Hello everyone. Today we are going to discuss binary and matrix exponentiation. So binary exponentiation क्या होता है? Binary exponentiation lets us to find a number raised to the power n in big O of log n, right? Like हमको a की पावर n निकालनी है, ठीक है? तो इसका नैव अप्रोच तो ये है कि एक नंबर a है उसको खुद से ही n बार मल्टीप्लाई कर लो, राइट? ठीक है? तो हमारे पास a की पावर n आ जाएगी. Now let us code this naive approach, right? So I'm writing a pseudo code for this naive approach. Okay. So let us make a variable answer. Let us initialize it with one. Okay. Then a for loop for I equals to 1 to n, and then we will update our answer, and then we will print our answer. So this is the naive algorithm to find a raised to the power n, and the time complexity of this algorithm is big O of n because this for loop is running n times. Okay, so now let us improve this algorithm using binary exponentiation. Okay, so our problem is same. We need to find a raised to the power n, but now we are going to find it in big O of log n time. Okay, let me change the color. So सपोज करो हमें 3 raised to the power 11 फाइंड करना. ओके, सो सबसे पहले हम जो 11 है इसको बाइनरी में लिखेंगे. सो 11 इन बाइनरी इज व्हाट? 11 इन बाइनरी इज 1011 if I am not wrong. Okay, so 11 in binary is 1011. Okay, so uh, now uh, let us write it again. 1011. अब देखो, ये जो 1 है ये होता है 2 का पावर 0. ये जो 1 है ये भी है, ये है 2 का पावर 1. यहाँ अगर 1 होता तो वो होता 2 का पावर 2. ये है 2 का पावर 3. ठीक है. 2 का पावर 0 होता है 1, 2 का पावर 1 होता है 2, 2 का पावर 2 होता है 4, 2 का पावर 3 होता है 8. राइट. ठीक है. हम देखें तो 3 के पावर 11 को 3 का पावर 11 कैन बी रिटन एज 3 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1. राइट. तो सॉरी. तो अब थोड़ा सा हम अगर ऑब्जर्व करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जहाँ जहाँ 11 के अंदर बिट सेट है वो पावर मेरा कंट्रीब्यूट कर रही है. जैसे कि ये 1 सेट है तो 3 का पावर 1 मेरे आंसर में कंट्रीब्यूट कर रहा है. अगर ये बिट सेट है तो 3 का पावर 2 भी मेरे आंसर में कंट्रीब्यूट कर रहा है. ये बिट सेट नहीं है तो 3 का पावर 4 मेरे आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. अगर ये बिट सेट है तो 3 का पावर 8 भी मेरे आंसर में कंट्रीब्यूट कर रहा है. नाइस. यहाँ तक आई गेस तो क्लियर होगा. सो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि हम चेक करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने 3 ले लिया. ओके, a इज इक्वल टू 3. हमें a का पावर n निकालना है तो a का वैल्यू हमने 3 माना है. ठीक है. अब हम चेक करेंगे कि ये बिट सेट है या नहीं है. ये बिट सेट है तो हमने 3 का पावर 1 का कंट्रीब्यूशन हमारे आंसर में ले लिया. ओके, फिर हमने स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा? 3 का पावर 2 मिलेगा. राइट. ठीक है. हमने फिर से चेक किया कि ये बिट सेट है या नहीं है. ये बिट भी सेट निकली तो हमने 3 के पावर 2 को भी अपने आंसर में इंक्लूड कर लिया. ओके, नाउ हमने फिर से स्क्वायर किया. ठीक है.
अब हमने चेक किया ये बिट सेट है या नहीं है। ये बिट सेट नहीं है तो हमने 3 की पावर 4 को आंसर में इंक्लूड नहीं किया। हमने फिर से स्क्वायर किया तो हमें 3 का पावर 8 मिला। ठीक है। तो हमने फिर से चेक किया कि ये बिट सेट है या नहीं है। ये बिट भी हमें सेट मिली। हमने 3 की पावर 8 को भी हमारे आंसर में इंक्लूड कर दिया। तो हमें 3 का पावर 11 का वैल्यू 3 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 ऐसे मिल जाएगा। सही है। तो सिंपल सा एल्गोरिथम है। लेट अस से आंसर इक्वल्स टू 1. Okay. uh, let us do it like uh, let us define a function uh, def, okay, which will calculate a raised to the power n. ठीक है। एक आंसर वेरिएबल डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज कर दिया उसको 1 से। ठीक है। नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मेरे पास 11 है, 1011। ठीक है। इस बिट को सेट चेक किया मैंने कि वो सेट है या नहीं है। इस बिट को चेक करने के बाद मुझे ये वाला बिट चेक करने पड़ेगा, उसके बाद ये वाला और उसके बाद ये वाला, राइट। तो इस बिट को चेक करने के बाद, ठीक है, इस बिट को चेक करने के बाद मुझे इसको इस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट, ताकि ये वाला बिट मेरा राइट मोस्ट बिट बन जाए, राइट। तो इसको मैं शिफ्ट करूंगा, फिर इसको मैं शिफ्ट करूंगा, फिर इसको मैं शिफ्ट करूंगा, फिर इसको मैं शिफ्ट करूंगा। ठीक है। लास्ट में सारे बिट्स जीरो हो जाएगी। सारे बिट्स के जीरो होने के बाद मैं अपना लूप रोक दूंगा। ठीक है। तो while n is greater than 0, ठीक है, I will check if bit is set. So how I will check that my rightmost bit in n is set or not? Simply I will do bitwise AND of n with 1. If this comes out equal to 1, then my bit rightmost bit in n is set. So I will say answer equals to answer times a। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो आंसर अपडेट हो जाएगा मेरा। ठीक है। Then I will do a square, right? I have explained this part. We are squaring every step. Okay. हर एक स्टेप के अंदर हम स्क्वायर करेंगे तो a equals to a into a, and then I will shift my n by 1 unit. So n will be n right shifted by 1. ठीक है। Then I will simply return my answer. Uh, okay. Now what is the time complexity of this algorithm? Mm, Time complexity of this algorithm is depending on this while loop, like how many times this while loop is running. Okay, इस एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसी while loop पे डिपेंड कर रहा है कि ये while loop कितनी बार चल रहा है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 11 था, जिसको बाइनरी में हमने 1011 लिखा। ठीक है। सबसे पहले n का वैल्यू ये था, फिर n 101 हुआ, फिर 10 हुआ। ठीक है। फिर 1 हुआ, फिर सब कुछ जीरो हो गया। तो 1 2 3 4 बार लूप चला है। ठीक है। लूप 4 बार चला है। एंड व्हाट इज दिस फोर? दिस फोर इज नथिंग बट नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा कोई नंबर n है, ठीक है, इसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर d डिजिट्स है। ठीक है। तो मेरा ये एल्गोरिथम है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस d के बराबर होगी। सो मैं बोल सकता हूँ कि इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ D है, where D is the number of digits in binary representation of n. Now what is this D? ठीक है, what is this D?
Can we represent this d in terms of n? Because our ultimate goal was to find a raised to the power in n in O of big O of log n, right? So अभी थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि d का अल्टीमेट वैल्यू जो है वो log n के टर्म्स में आएगा, ठीक है? नाउ हाउ कैन बी फाइंड? लेट अस सी। मैं कुछ बोलूँ कि मेरे पास एक बाइनरी नंबर है जिसके अंदर d डिजिट्स है, ठीक है? तो b d-1, b d-2, b d-3, सो ऑन अप टू b0 एक बाइनरी नंबर है, ठीक है? वेयर b ऑफ i बिलोंग्स टू 0, 1, राइट? ये एक ये एक बाइनरी नंबर है जिसके अंदर d डिजिट्स है, ठीक है? मैं ऐसे बोलूँ कि मान लो मेरे पास d का वैल्यू 4 है, ठीक है? तो ऐसे छोटा सा छोटा नंबर क्या है जिसको मैं 4 डिजिट के बाइनरी के अंदर लिख सकता हूँ? तो वो होगा 1 0 0 0, राइट? दिस नंबर इज नथिंग बट 8। 8 इज 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, ठीक है? uh, is 2 raised to the power 3 can be written as 2 raised to the power 4 minus 1। this 4 is this thing। so मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि n का जो वैल्यू है वो 2 का पावर d-1 से छोटा नहीं जाएगा, ठीक है? ऐसा सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जो 4 डिजिट के बाइनरी में लिखा जा सकता है? वो होगा 1 1 1 1, राइट? जो कि होता है 15, दैट इज 16 - 1, जो कि होता है 2 का पावर 4 - 1। ये 4 फिर से डी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो हो सकता है 2 का पावर d-1, राइट? ठीक है। अब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन का log ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? log बेस 2 2 रेज़ टू द पावर d-1 log बेस 2 n log बेस 2 2 रेज़ टू द पावर d-1, राइट? नाउ ये जो चीज़ है, ये इसके अंदर ये है, ये जो आर्गुमेंट है इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये जो आर्गुमेंट है ये है 2 का पावर d-1, ठीक है? अब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 2 का पावर d-1 2 के पावर d से हमेशा छोटा रहेगा। अगर ऐसा है, इसका जो लोगरिथम होगा log ऑफ 2 का पावर d-1 वो भी log ऑफ 2 का पावर d से छोटा रहेगा, ठीक है? और ये इधर आ जाएगा, log 2 1 हो जाएगा। log 2 2 का पावर d-1 जो है वो लेस देन d होगा, और ये पूरा चीज लेस देन और इक्वल टू log 2 n है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि log बेस 2 n विल बी स्ट्रिक्टली लेसर देन d, ठीक है? सो हम अल्टीमेटली ऐसा लिख सकते हैं log 2 2 का पावर d-1 लेस देन इक्वल टू log बेस 2 n इज लेस देन d, राइट? अभी ये d-1 को भी हम इधर ले सकते हैं, तो d-1 इज लेस देन इक्वल टू log 2 n d, राइट? अभी एक नंबर लाइन लिए, ठीक है? ये मेरा d-1 हो गया, ये मेरा d हो गया, ठीक है? और log बेस 2 n का वैल्यू इस इस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है? log 2 n बिलोंग्स टू d-1 टू
डी, राइट। अब मैं अगर log n का फ्लोर लूँ, इसका मैं फ्लोर लूँ, फ्लोर ऑफ log बेस टू n, ठीक है। अगर वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसका वैल्यू ये वाला नंबर होगा। और ये वाला नंबर कितना है, d-1। दिस विल कम आउट इक्वल्स टू d-1। हमें d का वैल्यू निकालना था, तो d का वैल्यू जो है वो फ्लोर ऑफ log बेस टू n प्लस 1, ठीक है। आ, तो हमने बोला था कि हमारे एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो d है, d इतना है, तो वो log ऑफ n ही हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ log n होता है, ठीक है। ओके।